हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो राज्य होते हैं ये अपनी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 8 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता ही है दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैंने इसके लिए नीचे से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डाले हैं, आपको उन्हें मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की स्थापना, तो दोस्तों इस उत्तर प्रदेश की स्थापना आपको पता ही होगा 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम हो जाएगा दोस्तों कौन, योगी आदित्यनाथ। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम राज्य का पशु की बात करें तो दोस्तों राज्य का पशु हो जाएगा आपका दलदल हिरन, जिसे हम क्या कहते हैं, बारहसिंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम राज्य का पक्षी की बात करें तो राज्य का पक्षी हो जाएगा आपका साइरस क्रेन। अगर राज्य के वृक्ष की बात करें तो दोस्तों राज्य का वृक्ष हो जाएगा अशोक। अगर हम राज्य का पुष्प यानी फूल की बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका पालस, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगर हम उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद के अंदर, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद के अंदर है। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में भी है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा लेवल का पॉइंट है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक स्मारक हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मारक है भारत के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। जो मैंने अभी बताया दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों मैंने एक क्रम से लगाए हुए हैं, आपको इन्हें इसी तरीके से ध्यान करना है, इन्हें इसी तरीके से पढ़कर जाना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी वो क्रम से भी बूझ लेता है। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए दोस्तों, 8 राज्य हो गए जिनसे अपनी सीमाएँ साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दोस्तों दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 42 कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत, जिसे हम रूफटॉप कहते हैं, की स्थापना करने के लिए एक योजना बना रही है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कहाँ पर, वाराणसी के अंदर। जो वाराणसी है इसके अंदर ये योजना बना रही है इसे लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कितने घरों पर, 25,000 घरों पर। तो आपको ध्यान रखना कितने घरों पर, 25,000 घरों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट में मैंने लिखा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चीनी का कटोरा हम किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। भारत के अंदर चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर हम बात करें बनारस विश्वविद्यालय की तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को एशिया का पहला साइकिल हाईवे बनाया हुआ है, ये भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में पहला साइकिल हाईवे। अगर हम बात करें एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें वन्य औषधिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी हो जाएगा लखनऊ के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, कानपुर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगला पॉइंट की बात करें, नरोरा परमाणु ऊर्जा बिजली घर। दोस्तों सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है परमाणु नरोरा ऊर्जा बिजली घर। ठीक है दोस्तों, जो नरोरा परमाणु बिजली घर है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर हम बात करें लखनऊ को, लखनऊ को क्या कहते हैं दोस्तों, नवाबों का शहर कहा जाता है। वहीं अगर हम कानपुर की बात करें तो दोस्तों कानपुर को क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है, कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कानपुर जो होता है वो किसकी औद्योगिक राजधानी है, भारत की। अगर हम कानपुर की बात करें दोस्तों, कानपुर को हम क्या कहते हैं, चमड़ा का शहर, चमड़ा नगरी भी किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। वहीं अगर हम दोस्तों विधवाओं को शहर के रूप में किसे जानते हैं, उसे वो जानते हैं हम दोस्तों वृंदावन को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश के वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अलीगढ़ को लोक प्रोडक्शन के शहर के रूप में मशहूर है। ठीक है दोस्तों, लोक प्रोडक्शन का मतलब होता है ताला नगरी हम किसे कहते हैं, अलीगढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कैंची की तो दोस्तों आपको पता ही होगा कैंची किसके लिए कहाँ की प्रसिद्ध है, वो हो जाएगी आपकी मेरठ की। ठीक है दोस्तों, मेरठ जिला होता है, इसके अंदर जो कैंची होती है उसकी प्रसिद्ध होती है कैंची। तो मेरठ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, कैंची के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की बात करें तो दोस्तों अधिकतम कितनी सीट है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं। अगर हम राज्यसभा की सीट की बात करें, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है और कितने सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 31 सीटें हैं। तो चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इनका नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान करना नहीं है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, कुल 17 गोल होते हैं और ये कह रहे हैं उन 17 गोलों में से कौन सा एक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सतत विकास लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का वो रखा गया है लक्ष्य दोस्तों, 2030 तक का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक अनुसंधान। जो आपका आंतरिक अनुसंधान है ये सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 44 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 44 कह रहा है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा जो बुद्ध हैं उनकी कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी स्मृति में ये क्या बनाया गया था, दोस्तों सिंह वाला स्तंभ बनाया गया था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो इन्होंने पहला उपदेश दिया है, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया दोस्तों जब ही इसका निर्माण किया गया था, किसका दोस्तों, सिंह स्तंभ वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 45 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 45 कह रहा है दोस्तों शीतल पेयजल में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरदायी होता है किसके लिए, जो ठंडा जल होता है उसमें तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है। सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, जो फास्फोरिक अम्ल होता है ये तेज स्वाद के लिए शीतल जल में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 46 कह रहा है उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर से पूर्व का कितना विस्तार हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 650 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 650 किलोमीटर उत्तर से पूर्व की ओर इसका क्या होता है दोस्तों, विस्तार है यूपी का। तो चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 47 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सवाल नंबर 47 कह रहा है 2023 की नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे हम भुखमरी विश्व भुखमरी सूचकांक कहते हैं। 125 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों अभी पता होगा आपको जो 2023 में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, इनमें कुल 125 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो दोस्तों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, 111वां। कौन सा स्थान मिला था दोस्तों, 111वां स्थान मिला था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसे हम बोलते हैं विश्व भुखमरी सूचकांक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 48 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 48 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल पर का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों किसका कह रहा है, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल का प्रतिशत क्या है, और किसकी बात कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सवाल कराए हैं 2011 की जनगणना से, आपको एक न एक सवाल देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22%। कितने हो जाएगी दोस्तों, 22% गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। आपका सवाल नंबर 49 कह रहा है 14वें वित्त आयोग के कुल कर आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को दिया जाता है। किसका दोस्तों, कुल कर आवंटित
बांटने वाला हिस्सा जो दोस्तों किस राज्य को सबसे अधिक दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य को दिया जाता है? उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 50 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 50 कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तन विकास विभाग के किस वर्ष की स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, कौन सा विभाग की बात कर रहा हूँ? प्रवर्तन विकास विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 1967 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 1967 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 51 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 51 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों ये हो जाएगा रावी नदी पर बनाया हुआ बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमेरा बांध। ठीक है दोस्तों, कौन सा बनाया हुआ है? आपका जो चमेरा बांध है ये रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बांध से भी परीक्षा में एक न एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 52 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 52 कह रहा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक कौन है? ठीक है दोस्तों, किसके? राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक कौन है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? रिचर्ड स्टोन। कौन हो जाएगा दोस्तों? जो आपका रिचर्ड स्टोन है, ये लेखांकन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप ज़्यादातर लोग क्योंकि गलती करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो इसमें किन्स है वो ज़्यादातर ऑप्शन किन्स पर लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोन। ठीक है दोस्तों, कौन है? स्टोन है। तो चलिए सवाल नंबर 53 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 53 कह रहा है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय है? सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कह रहा है वर्तमान में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2874 उच्च न्यायालय। कितने न्यायालय है दोस्तों? 2874 राजस्व न्यायालय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 54 कह रहा है, WPL 2024 में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन है दोस्तों? एलिसा पेरिस किस देश की है? ठीक है दोस्तों, इनने क्या है, इसका कहने मतलब है जो जिसने 6 विकेट लिए हैं उस खिलाड़ी का नाम है एलिसा पेरी। तो सबसे पहले तो आपको उनका नाम को पता होना चाहिए, कौन है एलिसा पेरी। ये पूछ रहा हूँ किस देश की है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। जो एलिसा पेरी है वो दोस्तों किस राज्य के, किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है दोस्तों, किस देश की है? एलिसा पेरी आपके ऑस्ट्रेलिया देश की निवासी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 55 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 55 कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.64%। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 1.74%, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 56 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास के प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? श्रुतु। जो दोस्तों आपके श्रुतु हैं ये प्लास्टिक जनक के रूप में जाना जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और किसकी? भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 57 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 57 कह रहा है, मई 2024 में भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसकी बात कर रहा? कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो भी किसमें? नौसेना में। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइस एडमिरल संजय भल्ला। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएंगे? जो वाइस एडमिरल संजय भल्ला है, इन्हें कार्मिक के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 58 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 58 कह रहा है, ग्लोबल रिसर्च आउटलुक 2024 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों सवाल बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, और कौन सी रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों? ग्लोबल रिसर्च आउटलुक 2024। तो दोस्तों ये जो जारी करने वाला है वो करने वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 59 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 59 कह रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कश्मीर को किस
श्रीनगर कश्मीर को निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है? उत्तर दक्षिण गलियारे की बात। और ये कह रहा है श्रीनगर कश्मीर को किस राज्य किससे जोड़ता है? तो किस राज्य से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कन्याकुमारी से। दोस्तों किसको जोड़ता है? कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 60 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 60 कह रहा है किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों किसकी बात कर रहा? हरित हाइड्रोजन परियोजना, जो काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? सतलुज जल विद्युत निगम ने। किसने दोस्तों? जो सतलुज जल विद्युत निगम है, इन्होंने ये परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? बी। तो दोस्तों यहाँ पर आप बी कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये गलती से ए मिस्टेक होगा प्रिंट। तो दोस्तों ये बी हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 61 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 61 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है? पुरुष साक्षरता की दर बात कर रहा है। और कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 82.14। कितनी साक्षरता दर है? 82.14%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 62 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 62 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले नेपाल से अपनी सीमा लगाते हैं? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कितने ज़िले हो जाएंगे? 7 ज़िले होते हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए कुल 62 सवाल लेकर आया था। आपको इन 62 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।